हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीतिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोटिवेशन की इंस्टिंक्ट थ्योरी, यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इससे पहले मैं मोटिवेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, साइकिल, टाइप्स और सोर्सेज के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो थ्योरी है वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि दिया मैकडूगल ने। अब हम सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये जो मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था विलियम जेम्स ने। लेकिन इस थ्योरी को कहें कि एक पूर्णतः थ्योरी और एक व्यवस्थित रूप में इस थ्योरी को जो पेश किया वो किया मैकडूगल ने, यानी 1908 में। अगर एग्जाम में आता है कि इस संप्रत्यय का यानी मूल प्रवृत्ति वर्ड का प्रयोग किसने किया, तो हमें बोलना है, हमें लिखना है विलियम जेम्स। और अगर आता है कि मूल प्रवृत्ति का पूर्ण सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी, तो फिर हम कह सकते हैं मैकडूगल। कब दी? 1908 में। अब जो मैकडूगल थे, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी दी है कि मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती हैं। बाकी में जो मूल प्रवृत्ति है, सबसे पहले समझेंगे कि मूल प्रवृत्ति होता क्या है। देखिए, मूल यानी जड़, प्रवृत्ति आप कह सकते हैं एक तरीके का व्यवहार, यानी जो व्यक्ति में मूल, व्यक्ति की जड़ क्या होंगी, मतलब जन्म से जो उसमें प्रवृत्तियां होती हैं, जो उसके व्यवहार या क्रियाएं होती हैं, वो होती है मूल प्रवृत्ति। और ये एक डेफिनेशन दी कि व्यक्ति के व्यवहार का उद्गम करती है। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को कह सकते हैं कि एक तरीके से उनका संचालन करती है, उनको व्यवहार को निखार कर लाती है। फिर सभी जगह प्राणियों में कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें प्रेरक कहा जाता है। तो सबसे पहले ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में कि प्रेरक किसे कहते हैं, संवेग किसे कहेंगे, भाव किसे कहेंगे, तो ये सब इस थ्योरी से रिलेटेड है। तो प्रेरक यानी जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं, यानी जो जन्म से मूल प्रवृत्तियां पाई जा रही हैं किसी में, तो वो क्या होंगी, उस व्यक्ति की प्रेरक, उस व्यक्ति के प्रेरक, तो उन्हें हम कहेंगे प्रेरक। फिर आती है कि मूल प्रवृत्ति क्या होता है। तो मूल प्रवृत्ति वो प्रवृत्तियां होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो जन्म से पाई जाती हैं और सभी में लगभग समान होती हैं। जैसे कि भय, क्रोध, इस तरह की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो सभी व्यक्तियों में, सभी बच्चों में समान रूप से पाई जाएंगी। फिर आता है एक वर्ड आता है भाव, कि भाव क्या होता है, यानी किसी वस्तु के प्रति हमारे मन में जो विचार आते हैं, विचार बनते हैं, तो उन विचारों को जब हम महसूस करते हैं तो उन्हें जो महसूस कराने वाला पहलू होता है वो होता है भाव। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसे एक भाव कहते हैं कि कोई भी वस्तु हो गई जिसके लिए हमारे मन में कोई विचार आए, फिर वो जो विचार है उनको हम महसूस करते हैं, तो वो जो महसूस कराने वाला पहलू होगा वो होगा भाव। फिर एक आता है वर्ड संवेग। संवेग क्या होता है, तो यानी भावनाएं या फिर कहें कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनके व्यवहारिक पहलू, यानी मूल प्रवृत्ति के जो व्यवहारिक पहलू हैं वो संवेग कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से कोई मूल प्रवृत्ति जो बच्चे में जन्म जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बच्चे को डर लगता है, तो उसके भय है बच्चे में, तो मतलब ये क्या, एक संवेग हो गया। तो उसके फलस्वरूप जो मूल प्रवृत्ति जन्म से उसमें होती है, तो वो उसको निखार कर लाते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि भावना या जो मूल प्रवृत्ति है उनके जो व्यवहारिक पहलू होते हैं उन्हें हम कहते हैं संवेग। और जो संवेग होते हैं ये मन के द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित, मतलब मन के द्वारा इनको कंट्रोल किया जा सकता है और फिजिकली इनको हम प्रदर्शित करते हैं, यानी शारीरिक रूप से इनको प्रदर्शित किया जाता है और मन के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और शरीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किन्हें? संवेग को। भाव क्या होते हैं, जो किसी वस्तु के प्रति विचार आते हैं वो होते हैं भाव, उन्हें जो महसूस कराने वाला पहलू होता है। संवेग जो मूल प्रवृत्ति के व्यवहारिक पहलू है उन्हें कहेंगे संवेग, और मूल प्रवृत्तियां जो कि बच्चे में जन्म से पाई जाती है या फिर कह सकते हैं जो कि जन्मजात होती हैं। तो इस तरीके से ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनकी शॉर्ट डेफिनेशन, और एक प्रेरक भी होता है। तो ये इस तरीके से इनकी शॉर्ट डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जा सकती है
जिन्हें समझना, याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं में जो फर्स्ट आती है वो है कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। यानी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसी भी व्यक्ति या बालक में वो जन्म से ही पाई जाती हैं, मतलब उन्हें सिखाया नहीं जाता है, वो जन्म से ही आती हैं। फिर आता है कि मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये सार्वभौमिक यानी सभी में पाई जाती हैं। यानी कह सकते हैं कि जानवरों में भी कुछ मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, तो इसी तरीके से ये सार्वभौमिक है। फिर आता है कि इनकी जो मात्रा है वो सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। क्या मात्रा? अब देखिए मूल प्रवृत्तियां तो लगभग समान रूप से सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो समान नहीं होती, क्योंकि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति में जितनी मूल प्रवृत्तियां हैं वो दूसरी में भी उतनी पाई जाए। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता हो तो किसी को हंसने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, या फिर कुछ एक चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि एक व्यक्ति में कम और एक व्यक्ति में ज्यादा हो सकती हैं। तो इस तरीके से इनकी जो मात्रा है वो समान नहीं होती। फिर आता है कि व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं, क्योंकि इनके जरिए संवेग पनपते हैं, और संवेग से क्या होता है? मूल प्रवृत्ति, यानी उनके द्वारा व्यवहार किया जाता है, उनके द्वारा एक व्यवहार को कह सकते हैं कि संचालन होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए संवेग है, मान के चलिए भय, तो उसके फल स्वरूप क्या मूल प्रवृत्ति होगी? पलायन करना यानी भाग जाना, जिन्हें अभी हम आगे सारी मूल प्रवृत्तियों को समझेंगे। लेकिन इधर ये समझाना चाह रही हूँ कि वो क्या करती है, मूल प्रवृत्तियों की जरिए कार्य करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। यानी जो संवेग है उनके फलस्वरूप वो क्या करेगा? व्यवहार का संचालन होगा और साथ में ही वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। अब मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं वो बताई हैं टोटल 40, जिनको हम एक एक करके सभी के संवेग और मूल प्रवृत्तियों को समझेंगे। हमेशा मूल प्रवृत्तियों से पहले संवेग आते हैं, तो ये बात जरूर याद रखना कि मूल प्रवृत्ति से पहले संवेग आएंगे, उसके बाद ही मूल प्रवृत्ति आएंगी। तो 14 जो मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने बताई उसमें फर्स्ट है भय, यानी कह सकते हैं डर, फियर। यानी मान के चलिए कि किसी बच्चे को जंगल में एक सांप दिख गया तो क्या होएगा? उसके अंदर जो संवेग आएगा, इमोशन आएगा, वो कौन सा आएगा? वो आएगा भय का यानी डर का। और उसके फलस्वरूप जो मूल प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी? भाग जाने की यानी पलायन कर जाने की। यानी बच्चा जंगल में सांप को देखकर भाग जाता है, तो इससे क्या है कि उसके अंदर एक संवेग आया भय का, और उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हुई? पलायन करने की यानी भाग जाने की। जब भी फियर फैक्टर आता है तो क्या होगा? पलायन वाली मूल प्रवृत्ति उसमें विद्यमान होगी। फिर आता है सेकंड घृणा। घृणा, अब देखिए घृणा की जो मूल प्रवृत्ति है वो है अप्रियता या विकर्षण। जब हमको किसी के काम करने का तरीका या कहें कि कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता है, उसका तरीके, उसके तौर तरीके, व्यवहार पसंद नहीं आता है, तो हम उससे घृणा करने लग जाते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है? एक उसके प्रति हमारे मन में जो मूल प्रवृत्ति जन्म लेगी वो क्या होगी? अप्रियता की यानी विकर्षण। हम उससे डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि हमें उससे क्या हो गई है? एक तरीके से घृणा, हेट हो गई है। फिर थर्ड आता है हमारा जो इमोशन वो है क्रोध। क्रोध में क्या होता है? क्रोध कब आता है? उदाहरण से समझिए कि दो मित्र हैं, अब एक मित्र दूसरे मित्र को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको मतलब बार-बार छेड़ रहा है, उसके सामान को तोड़ रहा है, तो दूसरे मित्र को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, क्रोध, एंगर आएगा उसे। तो उसके फलस्वरूप इधर जो मूल प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी? युयुत्सा यानी झगड़ा। तो उनमें क्या होएगा? वो आपस में झगड़ा करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वात्सल्य, और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है संतान कामना। कोई स्त्री है जिसके स्वयं के कोई बच्चे नहीं हैं, जब भी वो किसी दूसरे के बच्चों को देखेगी तो उसके प्रति स्नेह और प्रेम दिखाएगी, या फिर कह सकते हैं कि वात्सल्यता दिखाएगी। उसका जो वात्सल्य वाला संवेग है वो उभर के आएगा। तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति क्या होगी उधर? कि संतान कामना की, पेरेंटल कि वो भी पेरेंट बने, यानी वो भी संतान की इधर इच्छा करेगी, यानी संतान कामना यहाँ पर मूल प्रवृत्ति होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा करुणा या विषाद, और उसकी मूल प्रवृत्ति होती है दया। देखिए जब विभीषण, अब जो रावण और राम में तो युद्ध चल ही रहा था, लेकिन विभीषण
जो कि रावण का भाई था, जब वो श्री राम के शरण में जाता है तो उधर क्या होता है, श्री राम सारे अपनी जो बातें हैं उनको भूलकर उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में जो संवेग था क्या था, करुणा का। उनके प्रति, विभीषण के प्रति क्या थी, एक करुणा, और जिसके फलस्वरूप जो मूल प्रवृत्ति विद्यमान थी वो क्या थी, दया की भावना। नेक्स्ट है कामुकता, और इसकी मूल प्रवृत्ति है काम भावना। जब कामुकता का संवेग जागता है तो मूल प्रवृत्ति कह सकते हैं कि काम भावना जाग जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आश्चर्य और जिज्ञासा। अब ये तो आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों में ना दूसरे बच्चे के जब रिजल्ट आते तो रिश्तेदार बड़े एक्साइटेड रहते कि उसके बच्चे के कितने नंबर आएंगे, और मान के चलिए उस बच्चे के ज्यादा से नंबर आ जाते हैं ना तो रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है। और उनमें जो बनी रहती है मूल प्रवृत्ति किसकी, जिज्ञासा कि भाई इसके इतने ज्यादा नंबर कहाँ से आ गए, कहीं कोई टिपाई विपाई तो नहीं करवा दी। तो इस तरीके से उनके मन में क्या बनी रहती है, जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। अब नेक्स्ट हमारा जो है संवेग वो है आत्महीनता, यानी स्वयं को नापसंद करना। जब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हर कार्य के लिए तुम्हें ही दोषी ठहराए, या फिर कहें कि कुछ भी बुरा हो जाए तो भाई इसी की वजह से हुआ है, उसे निकम्मा कहें, या फिर मतलब हर गलत कार्य के लिए उसे ठहराया जाए, तो उसके अंदर जो संवेग आता है वो आता है आत्महीनता का। और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि इंसान खुद को ही, स्वयं को नापसंद करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये जो सब गलत हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। तो जो उसके अंदर मूल प्रवृत्ति विद्यमान हो जाएगी वो हो जाएगी स्वयं को नापसंद करना। फिर नेक्स्ट आता है भूख, और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है भोजन अन्वेषण, यानी भोजन की खोज करना। जब मान के चलिए कोई बच्चा है, उसे भूख लगी है, वो बहुत ज्यादा हंगर, उसके अंदर हंगर वाला इमोशन जाग रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है, अब उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में वो देखता है कि उसके हाथ में घड़ी है, तो वो घड़ी को बेच के भोजन लेता है और भोजन को खा लेता है। तो उसने जो भोजन की कहे अन्वेषण, भोजन को खोज करना, तो उसमें भोजन अन्वेषण की मूल प्रवृत्ति विद्यमान थी, तभी तो उसने फटाक से भूख लगने पर क्या किया, घड़ी बेची और अपना भोजन प्राप्त किया। फिर आता है एकाकीपन, और इसकी मूल प्रवृत्ति होती है सामूहिकता का अभाव। यानी मान के चलिए कोई बच्चा है जो कि क्लास में अकेले बैठना पसंद करता है, उसे पसंद नहीं कि सब ऐसे ग्रुपबाजी करके बातें करना, पढ़ना, वो अपना पर्सनल अकेले बैठ के पढ़ता है, अकेले बैठ के अपना लंच करता है, अकेले बैठ के पढ़ाई करता है। तो इधर उसके अंदर जो इमोशन है, संवेग है, वो क्या है, एकाकीपन। और उसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति का विद्यमान है, वो होगी सामूहिकता का अभाव, यानी उसे वो समूह, ग्रुपिज्म पसंद नहीं होगा। फिर आता है स्वामित्व या अधिकार, और उसकी मूल प्रवृत्ति है संग्रहण या संचय। देखिए स्वामित्व या अधिकार क्या होता है, जब कोई हमारी चीज होती है तो हम उसे अपने पास ही रखना चाहते हैं, हम उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, क्योंकि भाई वो चीज हमारी है, हम उसे किसी और को नहीं देना चाहते। या फिर कहिए कि दो फ्रेंड है, वो आपस में खेलते हैं, तो एक फ्रेंड के पास टॉयज है तो वो दूसरे फ्रेंड को नहीं देना चाहता अपने टॉयज। क्यों? क्योंकि भाई वो उसके टॉयज हैं, वो उस पर अपना स्वामित्व और अधिकार जताना चाहता है। उसके फलस्वरूप उसमें जो कह सकते हैं एक मूल प्रवृत्ति विद्यमान है संचय की, संग्रहण की। मतलब एक कहते हैं ना कि किसी चीज को इकट्ठा करके अपने पास रखना, उसको उसका संचय करते रहना। तो यहाँ पर जो मूल प्रवृत्ति होगी वो होगी संचय। फिर नेक्स्ट जो संवेग आता है वो है आत्माभिमान, और उसकी मूल प्रवृत्ति होगी गौरव, आत्म प्रदर्शन, या फिर कह सकते हैं श्रेष्ठता। देखिए जब हमें लगता है कि ये कार्य तो मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, इससे अच्छा तो कोई, मुझसे अच्छा तो कार्य इसको कोई कर ही नहीं पाएगा, मतलब आई एम द बेस्ट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो होती है आत्माभिमान। और इसके फलस्वरूप जो उसमें मूल प्रवृत्ति विद्यमान होती है वो होती है श्रेष्ठता, मतलब खुद को श्रेष्ठ समझना, उसके अंदर एक श्रेष्ठता या फिर कहीं एक आत्म प्रदर्शन करने की मूल प्रवृत्ति विद्यमान होती है। और संवेग होता है आत्माभिमान। फिर नेक्स्ट जो संवेग है वो है हमारा रचनाभूति, और उसका जो मूल प्रवृत्ति है वो है सृजनात्मकता, या फिर कह सकते हैं रचनात्मकता। यानी किसी बच्चे को ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, या फिर कहें कि मतलब उसे चीजें बनाना, किसी चीज का डिजाइन बनाना, पैटर्न बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके अंदर कौन सा संवेग है, उसके अंदर जो इमोशन है वो है रचनाभूति, क्रिएटिविटी, क्रिएशन करने का। और जो मूल प्रवृत्ति इसमें कौन सी विद्यमान है, सृजनात्मकता की, यानी इसके अंदर क्रिएटिविटी विद्यमान है, तभी तो वो
ये वाला इमोशन जगा पा रहा है कि वो नई नई चीजें, पैटर्न, या फिर कहो किसी लड़की को, जैसे कि लड़कियों को मेहंदी के डिजाइन बनाना, रंगोली की डिजाइन बनाना पसंद है, तो उधर ये रचनानुभूति इमोशन है और सृजनात्मकता, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी मूल प्रवृत्ति विद्यमान है। अब नेक्स्ट आता है आमोद, यानी हास्य की प्रवृत्ति। अब कॉमेडी विद कपिल्स तो आप सभी देखते होंगे, तो उसमें जो कपिल है उसमें जो कौन सा संवेग है, उसमें है आमोद का संवेग। इसी कारण वो क्या करता है, सबको हंसाता है, सबको हंसाता है, यानी इसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति विद्यमान है, हास्य की प्रवृत्ति। इसी कारण वो सबको हंसाता है और उसके अंदर इमोशंस है आमोद का। तो इस तरीके से ये हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां हुई, जो कि मैकडूगल ने हॉल लाइफ के लिए इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। मैकडूगल ने एक बात और कही है कि जो आमोद है, ये जो आमोद इमोशन है या हास्य की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में ही पाई जाती है। यानी जो और है, जैसे कि मान के चलिए भूख, तो भूख तो जानवरों को भी लगती है, या फिर कहें कि जैसे कि घृणा, कई बार होता है ना कि हम एनिमल्स के सामने कुछ फूड रख देते हैं तो वो ये वाला नहीं खाते, वो नहीं खाते, मुंह फेर के चले जाते हैं, तो यानी कह सकते हैं और बाकी चीजें तो जानवरों में भी पाई जा सकती है। लेकिन अगर बात करें आमोद, हास्य की प्रवृत्ति, तो मैकडूगल ने बोला है कि ये सिर्फ प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। और मैकडूगल के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट इनमें उन्होंने इमोशंस या सबसे बेस्ट जो मूल प्रवृत्ति को माना है, वो है उनके अकॉर्डिंग भय। मूल प्रवृत्ति ने मैकडूगल ने ये जो भय, संवेग है और पलायन, ये मूल प्रवृत्ति, इसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि भय के कारण व्यक्ति को किसी भी कार्य को करवाया जा सकता है। अब हम टीचिंग में देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे को हम मोटिवेशन, यानी मैकडूगल की थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे को कैसे मोटिवेट करेंगे, तो ये जो मूल प्रवृत्ति है इनका पॉजिटिवली यूज करके हम बच्चों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यानी उनमें जो मूल प्रवृत्ति विद्यमान है उनको हम जानकर बच्चों को उसी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले संवेग आते हैं, फिर मूल प्रवृत्तियां आती हैं। तो ये थी हमारी मैकडूगल की थ्योरी, जिसमें इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, संवेग, भाव, प्रेरक क्या होता है वो सब बताया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है और आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए क्लास जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।